आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपकी सोच को झंझोर कर रख देगी। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ बाहर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका परिणाम किसी न किसी रूप से सामने आ ही जाता है। इस घर का भी कुछ ऐसा ही हुआ। बरसों से छिपे रहस्य, गलत कर्म और अंधेरी शक्तियों से जुड़े काम धीरे धीरे पूरे परिवार पर भारी पड़ने लगे। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के घनी आबादी वाले शहर में एक 2 मंजिला मकान था। उस मकान में नीचे के कमरों में बेटा रहा करता था और ऊपर के कमरों में उसके पिता रहा करते थे। उस घर में उसके पिता के ही नियम चला करते थे। ऊपर के कमरों में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कोई भी इंसान ऊपर के कमरों में नहीं जा सकता था। ये पिता का सख्त नियम था। आखिर क्या छुपा था उन कमरों में जिससे कि उसके पिता उस कमरों में किसी को नहीं जाने देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया और उस परिवार पर भयानक विपत्ति छाने लगी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आ गया कि उस परिवार में, उस घर में रोशनी का नामो निशान तक नहीं मिलता। बल्ब जलाते तो फ्यूज हो जाता, मोमबत्ती जलाते तो अचानक बुझ जाती। यहाँ तक कि उस घर में भूत प्रेत और आत्माओं का इतना परचम छा गया, इतना खौफ छा गया कि उस घर में सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही रहता। लेकिन नीचे के कमरों में जहाँ लड़का रहा करता था, उन कमरों में एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर भगवान की वो पूजा किया करता था। सिर्फ उसी कमरे में लाइट जला करती थी, उसी कमरे में रोशनी हुआ करती थी, उसी कमरे में दीपक जला करता था और सारे कमरों में सिर्फ अंधेरा ही रहता था। इतना प्रकोप, इतना बवंडर छा गया था उन बुरी शक्तियों का। लड़का यह सोच सोच के परेशान था, आखिर मेरे घर में ये हो क्या रहा है, आखिर ये समस्या उत्पन्न आ क्यों रही है। उस शहर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु रहा करते थे। उस लड़के ने सोचा कि चलो आज उस साधु के यहाँ जाके हम इस परेशानी का समाधान उनसे पूछते हैं। जब वह लड़का उस साधु के पास गया तो साधु ने जो बताया वह सुनकर लड़के के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता ये सब भी कर सकते हैं। वह सोच रहा था कि तभी वह उन कमरों में जाने से हमें मना किया करते थे। लेकिन जब उस लड़के ने साधु से पूछा कि इस सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो साधु ने उनको सिर्फ एक ही उपाय बताया कि उन सब बुरी आत्माओं ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया है और उसको बुलाने वाला और उनको उस घर में रखने वाले सिर्फ तुम्हारे पिता ही हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए, उन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें पिता को भी मारना पड़ेगा। बस एक ही उपाय है कि यदि जिसको बुलाने वाला ही मर जाएगा तो वो शक्तियाँ उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। लाल कपड़े में नारियल लेकर वह अपने घर आ गया और जब वह अपने पिता के मना करते करते भी ऊपर वाले कमरे में उसने खोल के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे में चारों दीवार पर पुतले ही पुतले लटके हुए हैं और नीचे तंत्र विद्याओं का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कई कोनों पर तो उसने मनुष्यों की खोपड़ी रखी देखी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके पिता इस घर में करना क्या चाहते थे। लेकिन उस लड़के को अपना परिवार बचाना था, अपना घर बचाना था। तो उसने उसके पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पिता वहीं पर मर गए। 4 आदमियों को बुलाकर उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ, उस घर में जो बुरी शक्तियां थीं वो भी उसके पिता के साथ शमशान घाट चली गई और वह घर फिर से ज्यों का त्यों हो गया। जैसे ही घर में रोशनी उजाला होने लगा, सकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश करने लगी। उस लड़के ने जो साधु से दिया हुआ जो नारियल था, जो लाल कपड़े में बंधा हुआ था, अपने घर की चौखट पर बांध दिया। तब से उस घर में आज तक कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं की।
कहीं ना कहीं उसके पिता के जाने का उस लड़के को गम भी हो रहा था, लेकिन उसने उसके परिवार को बचा लिया था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका परिवार चंद महीनों का ही मेहमान था और सारा परिवार वहीं एक समाधि बन जाता और वह घर एक भूतों का गढ़ बन जाता, भूतों का स्थान बन जाता, आत्माओं का स्थान बन जाता। यह थी हमारी आज की सत्य घटना। यदि आपको इस घटना अच्छी लगी हो या कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।